मैं करीब 22 साल की थी जब मेरा शादी हो गया। कुछ ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई भी नहीं हो पाया, गाँव के परिवेश में रहा, तो दुनिया के बारे में कुछ समझ भी विकसित नहीं हो पाई थी। शादी के कुछ दिन बाद हम लोग गुड़गाँव चले गए और लगभग 2 साल तक सब कुछ ठीक रहा। मेरा एक बेटा भी हुआ, लेकिन उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे साथ काफ़ी मारपीट और गाली-गलौज करते थे। वो मेरे सामने दूसरे स्त्री को अपने घर में लाते थे। मुझे ये सब देखना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मैंने अपने बेटा के साथ कुछ दिन के लिए माँ के पास चली गई, लेकिन सामाजिक कारण से वहाँ पर भी मैं ज़्यादा समय तक रह नहीं पाई। फिर उन्होंने मुझे ये कहते हुए विदा किया कि जीवन है, उतार-चढ़ाव होते रहता है, तुम एडजस्टमेंट करने की कोशिश करो। फिर मैं वहाँ से विवश होकर फिर अपने हस्बैंड के पास आ गई और अभी वो और ज़्यादा क्रूर हो गए हैं, उन्हें थोड़ा भी प्रेम नहीं है। वो अपने बेटे से भी अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं। मेरे पास कोई हुनर भी नहीं है कि मैं कहीं बाहर जाकर कुछ कार्य करके आर्थिक उपार्जन कर सकूँ। जीवन बिल्कुल नर्क और नीरस जैसा हो गया है। एक बेटा है, बस उसके लिए जी रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर अपना समाप्त भी कर लेती हूँ तो वो दुःख में रहेगा। मैं क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई आध्यात्मिक समझ भी मेरी विकसित नहीं हो पा रही है। आध्यात्मिक समझ की ओर जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे ना, संकल्पवान होना और जी। संकल्प का होना, ये दोनों बिल्कुल भिन्न बातें हैं। यह जो प्रायः देखा जाता है ना कि प्रचार में, भेड़ चाल में जीवन को झोंक देना, और उसी कभी किसी ने कह दिया कि नहीं, तुमको अत्याचार नहीं सहना चाहिए, उसकी, या अपने अनुभव से आया कि नहीं अब मुझे अत्याचार नहीं सहना चाहिए, निकल गए बाहर। नहीं, किसी ने आकर के कह दिया नहीं ऐसे कब तक चलेगा, अकेले जवानी तो पार हो जाएगी, बुढ़ापा कैसे चलेगा, चारों तरफ लोग थू थू करेंगे, तुम संस्था से अलग हो रही हो, समाज से अलग चल रही हो, देखो ना हम लोगों ने भी तो समझौता किया है, फिर आप घसर पसर उसमें चले गए। वो ढंग ठीक नहीं है। संकल्प प्रगाढ़ होना चाहिए। अगर यह बात ठीक लगती है कि आपका जीवन है, आपके मौलिक जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तो उसको और प्रगाढ़ करिए। बाहर चली जाइए। इस धरती पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपके लिए काम ना हो। मजदूरी कर लीजिए। मजदूरी करना एक संकल्पवान व्यक्ति के लिए बहुत ही सम्मान का काम है, बजाय उस व्यक्ति के जो किसी आलीशान बंगले में रह करके समझौता किए बैठा है। वह स्त्री जिसके तन से पसीना चू रहा है, अंदर बहुत आत्मवान होगी, बहुत प्राणवान होगी, बहुत जीवित होगी, उस स्त्री से जो किसी महल में बैठ करके समझौता की, और इस स्त्री ने कोई समझौता नहीं किया है। तो बाहर के जीवन की तरफ अगर नजर है तो बड़ी चूक पैदा हो जाएगी कि आप अगर संस्था के हिसाब से चल रहे हैं, लोगों के अनुसार चल रहे हैं, तो मारे जाएंगे आप। फिर तो आप घसर पसर जी रहे हो, भेड़ चाल चल रही है। अभी किसी ने कुछ कह दिया, अभी किसी ने कुछ कह दिया। संकल्प प्रगाढ़ कि आपके जीवन में चाहे आप भटक जाओ, चाहे आप मारी मारी फिरो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। प्रेम की प्रथम शर्त है यह कि चाहे कोई व्यक्ति गलत भी कर रहा हो, फिर भी उसे सही रास्ते पर आने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। आप निवेदन कर सकते हैं पर बाध्य नहीं कर सकते हैं। समझौता मत करिए। आप कुछ करने के लिए आप पा ही जाएंगे। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि अपने पति से, जिस व्यक्ति का नाम पति है, उसे कोई संबंध तोड़ लीजिए, संस्था को सस्पेंड कर दीजिए। संस्था के कहिए कि नहीं, संबंध मेरा हो सकता है कि आपसे रहे, लेकिन मैं इस कारण से कि आप पति हैं, आप मुझे भोजन देते हैं, आपके शोषण को स्वीकार करूं, यह बात बेमानी है। अगर मायके वाले नहीं स्वीकार कर रहे हैं, कहीं भी चले जाइए, कुछ ना कुछ आप कर ही लेंगे। निश्चित ही कोई कुछ ना कुछ कर लेता है, और अपने बच्चे के लिए भी कर लेंगे। समझौते की शरण में कोई बच्चा पले, उससे बेहतर है कि वह थोड़ा कम खा ले, थोड़ा कम पहन ले, लेकिन एक जीवित नागरिक की तरह वह पोषण पाए। समझौता बिल्कुल भी मत करिए। अगर आप समझौता नहीं करती हैं, संकल्प प्रगाढ़ होता है, तो आपके अंदर जीवन बहुत विस्तार पा जाएगा।
और विस्तारित जीवन के लिए किसी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होती है। वह जीवन जो आर्टिफिशियल है, जो सिर्फ साख पर निर्मित है, साख पर जो टिका हुआ है, उसी जीवन के लिए समझौते की जरूरत होती है। उसी जीवन के लिए इंश्योरेंस की, बीमों की जरूरत होती है। जो जिस जीवन का धरातल उखड़ा हुआ है उसके लिए बीमे की जरूरत है। जो जीवन के धरातल पर पैर टिका करके जमा हुआ है उसको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होती। वो जहां भी जाएगा उसे जीवन मिलेगा। जिस भी पल में जीवन को पुकारेगा वो जीवन उपलब्ध होगा वहां उसको, उसे बीमे की जरूरत नहीं। तो जीना सीखने की जरूरत है। संबंध का सम्यक स्वरूप जांचने की जरूरत है कि वो संबंध क्या है जो सभी संस्थाओं से मुक्त है। वो संबंधित होना, वो जीना क्या है जो सभी तरीके के संस्थागत ढंगों से मुक्त है। आप अगर उसमें प्रबल रूप से अपने पांवों को टिका पाएंगे तो फिर आगे आप अपने आप मूव करते चले जाएंगे। फिर हो सकता है कि आपकी उस जीवन शैली को देख करके दूसरा भी सीख पाए, नहीं भी सीख पाए, आप मुक्त हैं। कोई आपके ऊपर, आपके कंधे पर हाथ नहीं रख सकता है। तो किसी की शरण में मत जाइए। जीवन की शरण अपने आप पर्याप्त। रोजमर्रा के जीवन के लिए आप कुछ न कुछ कर ही लेंगे। क्या बात साफ हो पाई? जी स्पष्ट। अंतिम प्रश्न है, मैं अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ और अश्लील चलचित्र देखने का मुझे आदत लग गया है। इसके कारण अब किसी भी चीज में कोई रुचि नहीं जग पा रही है। मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? अश्लील चलचित्र देखने में कोई बुराई नहीं, उसकी निंदा मत करिए। हाँ, यह जरूर समझिए कि ये पूरा जो जो ढंग है वो आ कहां से रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन चित्रों में घूमने लगा है। उन चित्रों में जो चित्र बिल्कुल शारीरिक घटना से जुड़े हुए हैं, उस घटना की ओर लेकर के उत्सुकता को बढ़ाए हुए हैं। आप देखते हैं अभी जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा है वैसे वैसे कुछ चीजें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। जैसे भोजन पहले पूर्ण था, अब भोजन, मांस का पकना, मांस पकते हुए दिखाया जाना, भुनते हुए दिखाया जाना, या कोई भोजन बनते हुए दिखाया जाना, इसकी भी बाढ़ आ गई है। लोग इस तरीके के रील्स, शॉर्ट बना बना करके डालते हैं जिसमें वो तरह तरह के व्यंजन चख रहे हैं। तो आहार, निद्रा और मैथुन, ये जो 3 बुनियादी चीजें हैं, ये चीजें आप पाएंगे कि सरकने लगी, बढ़ने लगी। इन चीजों से जुड़ी हुई जो आभासी चीजें हैं उसकी तरफ आप बड़ी उत्सुकता पाने लगेंगे। तो आप यह देखिए, यह बिल्कुल भी तय मत करिए कि कौन सा चलचित्र अच्छा है, कौन सा चलचित्र बुरा है। अगर उस तरीके से आप सोचेंगे तो रहेंगे चलचित्रों में ही। कोई आपको बता देगा कि राम राम जपना, कृष्ण की चित्र को देखना, राम के चित्र को देखना, जीसस के चित्र को देखना वो अच्छा है। तीर्थों के बारे में सोचना वो अच्छा है, उन चित्रों को देखना वो बुरा है। तो फिर वो आपको झांसे में लेकर के जा रहा है। वो चित्रीकरण की जो हमारे अंदर टेंडेंसी है उसको मजबूत कर रहा है। वो आभासी धरातल में जीवन है, उस प्रक्रिया को और भी सघन कर रहा है, और भी घनीभूत कर रहा है, मजबूत कर रहा है। क्योंकि इस चित्र को मत चुनिए, उस चित्र को चुनिए, जो कि हो नहीं सकता। क्योंकि एक धरातल पर अगर एक मूवमेंट हो रहा है तो वो कभी भी दूसरे उसी मूवमेंट में दूसरी तरफ जाया जा सकता है। अगर चित्रों में आप घूम रहे हैं तो चित्रों पर आपका नियंत्रण नहीं है। कौन से चित्र आ जाएंगे ये आप नहीं तय कर सकते। पूरा दबाव है मनुष्य चेतना का, तरह तरीके के मूवमेंट्स चल रहे हैं, उसमें आप मारे जाएंगे। आप यह देखिए कि चित्रों में इतना जीवन क्यों है। वो जीवन क्या है जो चल चित्रों से मुक्त है। थोड़ी देर के लिए देखिए, वृक्ष को देखिए कि वृक्ष चलचित्र है या वृक्ष जीवन। जो आप देख रहे हैं वह चलचित्र है या जीवन है। तो धीरे धीरे अपने आप ऑर्गेनिक रूप से आप पाएंगे चलचित्रों से मुक्ति होने लगी, सहज रूप से चलचित्रों से मुक्ति होने लगी।
फिर यथार्थ जीवन के धरातल पर आप अपने को सरकता पाएंगे। हड़बड़ी मत करिए चलचित्र को छोड़ने की, चाहे जो चलचित्र चल रहा हो। यह देखिए कि चलचित्रों से मुक्त होकर के जीना क्या है। तो अपने आप जो चलचित्र से मुक्त जीवन है वो तो विद्यमान ही है, उधर आप सरकने लगेंगे। होश पूर्वक देखिए कि चलचित्रों में जो जीवन चल रहा है वो क्या है। पूर्ण के भी चलचित्र को देखते हुए देखिए कि वो क्या है, चलचित्र चल रहे हैं और किसको चल रहे हैं। उस पूरी चलचित्र की प्रणाली के प्रति हल्का सा सजग हो जाइए, अपने आप फिर छोड़ दीजिए। फिर दूसरे चलचित्रों में भी सजग होइए, उनके रूट्स इधर भी हैं। पूर्ण के रूट सिर्फ पूर्ण में नहीं होते हैं, पूर्ण के रूट उस में भी होते हैं जिसका नाम महत्वाकांक्षा है, तृष्णा में होते हैं। मनस्विद कहते हैं, जिन्होंने गहरे में जीवन में डुबकी लगाई है, कि काम वासना तब तक आप नहीं अपने जीवन से विदा कर सकते हैं जब तक आपके जीवन में तृष्णा है। काम वासना सहज रूप से तब विदा हो सकती है किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब जीवन से तृष्णा विदा हो, महत्वाकांक्षा विदा हो। गैर महत्वाकांक्षी व्यक्ति के जीवन से अपने आप काम वासना विदा हो जाती है। आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? काम शब्द कामना के लिए भी इस्तेमाल होता है और काम शब्द काम वासना के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो दोनों में गहरा इंटरकनेक्शन है। जब तक कोई भी कामना होने की, बने रहने की आपके अंदर है, काम वासना नहीं जाएगी। क्योंकि काम वासना वो प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है जो अपने को बरकरार रखने के लिए उसने विकसित की है। वो चाहे पेड़ पौधों में हो, जीव जंतुओं में हो, हम मनुष्यों में हो, वो अपने को बरकरार रखने के लिए, आगे बढ़ाए रखने के लिए विकसित की गई है। और उसी तरीके से वर्चुअली, साइकोलॉजिकली अगर आप कुछ भी बने रहने की आगे चेष्टा करने के लिए तत्पर हैं, तो आप साइकोलॉजिकली अपने अंदर उन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि बायोलॉजिकल है। तो अगर आपने कभी ऐसे देखा हो कि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर कोई तृष्णा नहीं बची, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मैथोलॉजिकल बात है, पर वो बात सच भी हो सकती है। क्योंकि अगर तृष्णा नहीं बची तो फिर आगे जीवन बचा नहीं, मरने से पहले ही वो व्यक्ति समाप्त हो गया है। वो कुछ और धरातल पर जी रहा है, फ्लावरिंग के धरातल पर वो जी रहा है, पर उसके अंदर सब चीजें समाप्त हो गई, तो उसका जन्म नहीं होता। तो उसके अंदर हम कहते हैं निष्काम हो गया, उसके अंदर कामना समाप्त। कम से कम वर्चुअल काम वासना तो निश्चित ही समाप्त हो जा सकती है। आप अचानक पाएंगे कि पूर्ण में आपकी रुचि खत्म हो गई। और पूर्ण को जब तक अपने से समाप्त नहीं हो, उसकी तरफ निंदा मत करिए। वो आपके साइकी में प्रवेश कर चुका है। अगर उसमें इतनी गहन रुचि है, वो भी आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, तो जरूर कुछ गहरे प्रभाव पड़े हैं। तो उसमें हड़बड़ी मत करिए, बस देखिए कि वो है क्या, उसके प्रति होशपूर्ण होइए। अपने आप आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। जैसे जैसे आप होशपूर्ण होंगे, वैसे वैसे यात्रा आपकी दूसरी दिशा में होनी शुरू हो जाएगी। क्या बात स्पष्ट हो पाई? जी, स्पष्ट है। साथ